आप सभी का आज के इस वीडियो लेसन में स्वागत है। आज हम क्लासेज जो क्लास 12th कंपलसरी इंग्लिश की परीक्षा में पूछा जाने वाला है, इससे संबंधित कुछ एक्सरसाइजेज करेंगे जिनके उत्तर भी हम आपको इसमें देंगे। इसके अलावा कुछ और क्लासेज के बारे में हम आपको बताएंगे, जिससे कि ये टॉपिक आज पूरा हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका हमारे चैनल नॉलेज ड्रिवन डायरी पर स्वागत है। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज हमारे सामने आ रही है वो ये है। इसका प्रश्न का जो टाइटल है वो इस तरीके से है, कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सेंटेंसेज इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग कंजक्शंस गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में कुछ कंजक्शंस दिए हुए हैं जिनको आपको जोड़ते हुए एक सेंटेंस बनाना है। He will make a mistake, she is sure of it. That से जोड़ना है। She is sure that he will make a mistake. Your opinion is not correct. Mohan is a thief. That से जोड़ना है। Your opinion that Mohan is a thief is not correct. That was his fault. He told a lie. That he told a lie that was his fault. He will come with us. That is not sure. That से जोड़ना है। That he will come with us is not sure. I don't know will it rain. If से जोड़ना है। I don't know if it will rain. Sixth है, good students work hard. It is true. That से जोड़ना है। It is true that good students work hard. Seventh है, the train is going to depart. I am sure of it. That से जोड़ना है। I am sure that the train is going to depart. No one can doubt this fact. He is an intelligent student. That से जोड़ना है। No one can doubt that he is an intelligent student. Ninth है, my father said something. I did not hear that. I did not hear what my father said. और लास्ट है, how did you find my purse? Can you tell me? Can you tell me how you found my purse? एक और एक्सरसाइज इसी प्रकार की है और वही टाइटल है। इसमें इस बार दैट के साथ हु को जोड़ना भी हमने बताया है। इट इज क्लियर यू हैव कमिटेड ए क्राइम। दैट से जोड़ना है। दैट यू हैव कमिटेड ए क्राइम इज क्लियर। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। माई टीचर टोल्ड मी। दैट से जोड़ना है। माई टीचर टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ही इज वेरी सिंसियर। नोबडी डाउट्स इट। दैट से जोड़ना है। Nobody doubts that he is very sincere. Who wrote the Ramcharitmanas? Can you tell me? Who से जोड़ना है। Can you tell me who wrote the Ramcharitmanas? Fifth है, you are kind to me. I will not forget it. और इसको जोड़ा गया है, I will not forget that you are kind to me. Sixth है, he is very honest. I don't doubt it. I do not doubt that he is very honest. Seventh है, you have acted wrongly. I believe so. I believe that you have acted wrongly. Eighth है, देखिए इसमें 3 सेंटेंस आएंगे जिनको जोड़ना है। The rains would come. That was our hope. Our hope was wrong. That से जोड़ना है। Our hope that the rain would come was wrong. Ninth है, honesty is the best policy that is known to all. और इसको जोड़ा गया है, that honesty is the best policy is known to all. 10th है, you told a lie. Do you accept it? That से जोड़ना है। Do you accept that you told a lie? आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव क्लास के बारे में जानेंगे। रिलेटिव क्लास वह क्लास है जो वाक्य में एक एडजेक्टिव का कार्य करे, अर्थात जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। यह अपनी पूर्ववर्ती संज्ञा यानी एंटीसीडेंट नाउन के बारे में कुछ बताता है। जैसे दिस इज द कैमरा विच आई हैव रिसेंटली बॉट। यू कैन बाय द बुक दैट यू नीड। The boy whom you helped is very poor. The man who stole your purse has been arrested. अब इसको देखिए, which I have recently bought ये कैमरे के बारे में बता रहा है। That you need ये पुस्तकों के बारे में बता रहा है। Whom you helped लड़के के बारे में बताता है, तथा who stole your purse व्यक्ति के बारे में बताता है। रिलेटिव क्लास को जोड़ने में प्रयुक्त होने वाले शब्द रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रिलेटिव क्लास 2 प्रकार के होते हैं।
पहला है डिफाइनिंग और दूसरा होता है नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग क्लास ये किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर के विषय में विशेषण के रूप में जानकारी प्रदान करते हैं। डिफाइनिंग क्लासेज में के बिना किसी संज्ञा की पहचान अधूरी रहती है। डिफाइनिंग क्लासेज में कोमास का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये संज्ञा के विषय में रेस्ट्रिक्टिव मीनिंग प्रदान करते हैं। ये इसके चार मायने, एक तो विशेषण करते हैं और एक है कोमा का प्रयोग नहीं किया जाता है और एक है ये संज्ञा के बारे में एक निश्चित जो है रेस्ट्रिक्टिव मीनिंग प्रदान करते हैं। जैसे अब आप देखिए, माई ब्रदर हु लिव्स इन लंदन विजिटेड अस लास्ट वीक, ये डिफाइनिंग क्लास है। इसमें देखिए कोमा का इस्तेमाल नहीं किया गया है और यहाँ पर ब्रदर की विशेषता है हु लिव्स इन लंदन के बारे में बताई गई है। उक्त वाक्य का आशय यह हुआ कि मेरा एकमात्र भाई जो लंदन में रहता है पिछले सप्ताह हमारे यहाँ आया था। इस प्रकार डिफाइनिंग क्लासेज ने माई ब्रदर के मीनिंग को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब देखिए नॉन डिफाइनिंग क्लासेज, ये अपने पूर्ववर्ती संज्ञा के विषय में सीमित जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। ये संज्ञा के विषय में कंटिन्यूएटिव मीनिंग प्रदान करते हैं। नॉन डिफाइनिंग क्लासेज में कोमास जो है उसके द्वारा इसको बंद कर दिया जाता है। जैसे देखिए अब आप इसको, माई ब्रदर हु लिव्स इन लंदन विजिटेड अस लास्ट वीक। अब ये देखिए माई ब्रदर के बाद में कोमा है, लंदन के बाद कोमा है, तो इस प्रकार से इसके बारे में बताया गया। अब देखिए आगे देखिए कि रिलेटिव क्लासेज में किस किस तरीके से क्या क्या का प्रयोग किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट जो है उसमें पर्सन और थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट के लिए हु और दैट का, और विच और दैट का थिंग्स के लिए होता है। प्रपोजिशंस के रूप में हु, हुम और दैट का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही वस्तुओं के लिए विच और दैट का प्रयोग किया जाता है और पॉजिटिव के लिए दैट और प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। वस्तुओं में भी वही होता है। और फिर हुज या ऑफ विच का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेज में प्रयुक्त होते हैं, ये पर्सन्स और थिंग्स के लिए अलग अलग होते हैं। सब्जेक्ट के रूप में हु और थिंग्स के लिए विच, ऑब्जेक्ट के रूप में हु और हुम और वस्तुओं के लिए विच। प्रपोजिशंस में प्रपोजिशन प्लस हुम या प्रपोजिशन का इस्तेमाल होता है और थिंग्स के लिए प्रपोजिशन प्लस विच या प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव्स में हुज और थिंग्स के लिए ऑफ, विच और हुज का यूज इसमें किया जाता है। अब सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे हु का प्रयोग। अब मैं एक एक को लेंगे यहाँ पे कि हु का मतलब होता है जो और जिसने। यदि रिक्त स्थान से पूर्व कोई पर्सन है तथा रिक्त स्थान के पश्चात कोई वर्ब है तो उत्तर हु ही आएगा। जैसे देखिए पर्सन प्लस खाली स्थान और वर्ब प्लस खाली स्थान। आई नो मिस्टर शर्मा ब्लैंक्स टीचेज यू इंग्लिश, या हु का उत्तर आएगा आई नो मिस्टर शर्मा हु टीचेज यू इंग्लिश। फिर देखिए द बॉय और फिर हु आ रहा है और ब्लैंक्स है, इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। यहाँ पर हु का यूज किया जा रहा है। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। अगला यूज है हुम का। हुम का मतलब होता है जिसे और जिसको। यदि रिक्त स्थान से पूर्व कोई व्यक्ति, पर्सन तथा रिक्त स्थान के पश्चात कोई व्यक्ति, यदि पर्सन प्लस वर्ब हो तो उत्तर हुम ही आएगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए, पर्सन प्लस सब्जेक्ट यानी पर्सन और वर्ब आएगा। उत्तर, अब पहला प्रश्न देखिए द बॉय, फिर पर्सन के लिए कहा ही गेव मनी वाज पुअर, वाज वेरी पुअर, पर्सन प्लस वर्ब। उत्तर हो जाएगा द बॉय हुम ही गेव मनी वाज वेरी पुअर। दूसरा है द मैन पर्सन आई हेल्प वाज इन ट्रबल, पर्सन और वर्ब है। द मैन हुम आई हेल्प्ड वाज इन ट्रबल। अगला देखिए हुज का प्रयोग। हुज का मतलब होता है जिसका, जिनका, जिसकी आदि। यदि रिक्त स्थान इस प्रकार से दिया हो तो हुज का प्रयोग किया जाता है। पर्सन प्लस थिंग्स प्लस वर्ब, पर्सन प्लस थिंग प्लस वर्ब प्लस पर्सन प्लस वर्ब, पर्सन प्लस पर्सन प्लस पर्सन प्लस वर्ब और पर्सन प्लस वर्ब। किंतु हुम तथा हुज का अंतर समझने में सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। अब देखिए हम एक एक का बताते हैं आपको। सबसे पहले पर्सन और थिंग प्लस वर्ब का बता रहे हैं। पर्सन प्लस थिंग प्लस वर्ब। द मैन ब्लैंक्स शर्ट इज ब्लू इज माई अंकल।
अब उत्तर आ जाएगा द मैन हुज शर्ट। अगला देखिए, द मैन ब्लैंक्स कार यू बोरोड इज माई नेबर। अब दूसरा जो नियम है पर्सन प्लस थिंग्स प्लस पर्सन प्लस वर्ब, इसका उत्तर हो गया द मैन हुज कार यू बोरोड इज माई नेबर। तीसरा देखिए, द मैन ब्लैंक्स सन यू टॉट इज माई अंकल। इसमें हमने पर्सन प्लस वर्ब का प्रयोग आपको दिखाया है, द मैन हुज सन यू टॉट इज माई अंकल। और फोर्थ में देखिए पर्सन प्लस वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है, द बॉय ब्लैंक्स फादर इज ए डॉक्टर इज माई फ्रेंड। द बॉय हुज फादर इज ए डॉक्टर इज माई फ्रेंड। अगला देखिए विच का प्रयोग इसमें बताया गया है। विच का मतलब जिसका या जिसकी या जिसके के अर्थ में किया जाता है। रिक्त स्थान से पूर्व यदि कोई लाइफलेस थिंग या एनिमल हो, यानी निर्जीव वस्तु या जानवर हो, तो रिक्त स्थान के पश्चात नाउन या वर्ब हो तो रिक्त स्थान का में विच का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, द डॉग ब्लैंक्स बिट यू इज हिज। अब उत्तर हो जाएगा द डॉग विच बिट यू इज हिज। अगला देखिए, द बुक ब्लैंक्स मोहन गेव मी इज योर्स। यहां उत्तर हो जाएगा नोट, द बुक विच मोहन गेव मी इज योर्स। यदि रिक्त स्थान से पूर्व वस्तु या जानवर या प्रपोजिशन हो तो रिक्त स्थान में विच का ही प्रयोग होगा। जैसे कि द पोस्ट फॉर ब्लैंक्स आई वॉज सेलेक्टेड इज टेम्पररी। द पोस्ट फॉर विच आई वॉज सेलेक्टेड इज टेम्पररी। अगला है आई डोंट लाइक द हाउस इन विच ही लिव्स। अगला देखिए व्हाट का प्रयोग। व्हाट का मतलब हिंदी में जो से होता है। वाक्य के प्रारंभ में रिक्त स्थान होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। वर्ब के पश्चात रिक्त स्थान होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के पश्चात रिक्त स्थान होने पर तथा वाक्य में कोई भी एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती नहीं होने पर इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। वाक्य के प्रारंभ में रिक्त स्थान में दिया गया है। वाक्य के बीच में देखिए दिस इज ब्लैंक्स ही लाइक्स, वर्ब के रूप में दिस इज व्हाट ही लाइक्स या वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। इसी प्रकार से वर्ब के रूप में देख रहे हैं डू व्हाट यू प्लीज, वर्ब के लिए यहां पर फिर हो रहा है। और यहाँ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया गिव हिम व्हाट ही डिमांड्स। और अगला देखिए वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है प्लीज टेल मी व्हाट यू नीड। अगला प्रयोग हम करेंगे वहन का। ये इसका मतलब होता है जब या जिस समय के लिए वहन का प्रयोग किया जाता है। यदि रिक्त स्थान से ठीक पहले समय दिया हो तो वहन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे इट वॉज मिडनाइट खाली स्थान द थीफ एंटर्ड द हाउस। अब इसमें उत्तर हो जाएगा इट वॉज मिडनाइट व्हेन द थीफ एंटर्ड द हाउस। और फिर देखिए इट वॉज संडे व्हेन वी वेंट ऑन ए पिकनिक। अब ये वेयर का इस्तेमाल होता है जहां यानी स्थान के लिए। यदि वाक्य में रिक्त स्थान से पूर्व दिए गए शब्द का संबंध स्थान से हो तो स्थान सूचक हो तो वेयर का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दिस इज द टेम्पल वेयर गांधी जी वॉज शॉट डेड। दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड फॉर 5 years। अगला देखिए वाई का प्रयोग किया जाता है जबकि हम की या क्यों के बारे में बताना चाहते हैं। जब रिक्त स्थान से पूर्व पर रीजन दिया हुआ हो तब हम इसका प्रयोग किया जाता है दिस इज द रीजन वाई ही डिडंट कम। अगला देखिए दिस इज द रीजन वाई आई कॉल्ड यू, इसी वजह से मैंने तुम्हें बुलाया था, यानी कारण दे रहा हूं मैं। अब दैट का प्रयोग में बताया गया है कि दैट के प्रयोग की 5 प्रमुख शर्तें हैं कि हम हु, हुम या विच के स्थान पर दैट का प्रयोग कहां करें। इसकी शर्तें निम्न प्रकार से। पहली शर्त है यदि वाक्य में रिक्त स्थान से पहले वाले नाउन से पूर्व सुपरलेटिव डिग्री हो। जैसे मॉन इज द टॉलेस्ट बॉय रीड्स इन आवर स्कूल। इसका उत्तर हो जाएगा मॉन इज द टॉलेस्ट बॉय दैट रीड्स इन आवर स्कूल। बॉय से पहले सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट आ गई है। दूसरी है कि यदि वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम और विच के स्थान पर दैट का प्रयोग होता है। जैसे हु इज ही दैट ट्रबल्स यू और व्हाट इज इट दैट वरीज हिम सो मच। तीसरी
इसकी शर्त है यदि रिक्त स्थान से पूर्व ओनली, एनी, सेम, ऑल, नथिंग, नो वन, नोबडी, एनीबडी, एनीथिंग, नन, लिटिल आदि शब्द आए। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, दिस इज द सेम पर्सन दैट यू बीट। चौथी इसकी जो शर्त है वो देखिए, यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान से पूर्व व्यक्ति प्लस वस्तु यानी पर्सन और थिंग्स या व्यक्ति प्लस जानवर यानी पर्सन प्लस एनिमल आए तो दैट लगेगा। जैसे देखिए, द मैन एंड द डॉग दैट यू सी लिव इन द नेक्स्ट डोर। और दूसरा है द काउ हर्ड एंड हिज काउ दैट वी सी वॉकिंग ऑन द ग्राउंड लिव इन दिस विलेज। अगला देखिए, यदि प्रपोजिशन का प्रयोग रिलेटिव क्लास की वर्ब के पश्चात हुआ हो तो दैट का प्रयोग होगा, न कि whom, who या which का। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई नो द मैन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, प्रपोजिशन का यूज हो रहा है। आई नो द मैन अबाउट whom यू आर टॉकिंग। आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन। दिस इज द बुक दैट आई टोल्ड यू अबाउट। अब ये एक एक्सरसाइज है हमारे सामने, इसमें हम 3 दे रहे हैं और आपको एक का उत्तर बताना है। द बिल्डिंग वेयर दैट हु आई लिव इन वॉज बिल्ट इन द 1920s। द बिल्डिंग दैट आई लिव इन वॉज बिल्ट इन 1920s। That's Peter, the boy whom had just arrived at the airport. That's Peter, the boy who had just arrived. Don't you remember the name of the man whose और that में से आपको बताना है car you crashed into. Do you remember the name of the man whose car you crashed into? Fourth है I mean that which और what से बताना है I say. I mean what I say. Fifth है the hotel that which where we stayed in was very good for the price. The hotel where we stayed. Sixth है this is the best book, सुपरलेटिव डिग्री आ रहा है ना, तो this is the best book that I have ever loved. Seventh देखिए Mrs. Richa blanks that whom is a taxi driver lives in a village. Mrs. Richa, who is a taxi driver, lives in a village. Thank you very much for your email. अब इसमें से that, who और when में से भरना है was very interesting. Thank you very much for your email. That was very interesting. 9th है the man, अब इसमें whose, which और that में से भरना है father is a professor forget his umbrella. The man whose father is a professor forget his umbrella. और 10th है the children whom or that shouted in the street are not from our school. The children who shout in the street are not from our school. आगे एक एक्सरसाइज और देखिए, इसमें हमें when, where और why से भरना है इसका कि we visited the school where my father taught. I met her last year when he came to my house. We all looked at the place where the fire had started. I met him in the cafe where he was working as a waiter. Do you remember the time why Vinod fell off his bicycle? और when Vinod fell his bicycle, है ना। और 6th है did they tell you the reason why they were late? 7th है the cat sat on the wall where I had a good view of the world. और 8th देखिए I am talking about the time when they didn't have cars. 9th है last year I spent my holiday in Spain where I met Shashi. 10th है I couldn't understand the reason why they were so rude. तो ये थी हमारी इससे संबंधित एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर योर टाइम, कीप वाचिंग द चैनल नॉलेज वन डायरी। हम अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।